Hello friends, a very good afternoon and good evening to everyone and welcome to Learning Edward। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख लौह इस्पात कारखाने के बारे में। भारत में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट आयरन स्टील प्लांट्स हैं, इनके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चंस यानी कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस किन किन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पेट में, सी टेट में, यूपी टेट में और सुपर टेट में। इन सभी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक बहुत ही रेलिवेंट है, यानी कि इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, ऐसी और इंटरेस्टिंग, हेल्पफुल और नॉलेजफुल वीडियोस के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने के पहले आज की क्लास में मैंने एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन लिया है, आपको इसका आंसर ढूंढना है। तो देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, निम्न में से कौन सा एक लौह इस्पात कारखाना यानी कि कौन सा एक आयरन स्टील प्लांट तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किया गया है, यानी कि इन सभी में से एक ऑप्शन है जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित आयरन स्टील प्लांट है। तो जब तक ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है भिलाई छत्तीसगढ़, दूसरा है राउरकेला ओडिशा, तीसरा है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल और चौथा है बोकारो झारखंड। तो हम बढ़ते हैं क्लास में आगे, जब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए। और आज मैंने और भी क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला हमारा प्लांट है, मैंने सिर्फ उन्हीं प्लांट्स के बारे में हमें डिस्कस करना है जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यानी कि जो परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला है भिलाई इस्पात संयंत्र यानी कि भिलाई स्टील प्लांट, जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें क्या क्या जाननी चाहिए। तो इसका वर्तमान में इसका नाम हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई है और इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी और इसमें उत्पादन 1959 ईस्वी से होना शुरू हुआ था और 1956 ईस्वी मैंने आपको बताया अभी। तो इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के समय हुई थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल का समय क्या था, 1956 से 1961 के बीच में। और जो भिलाई स्थान है ये जब इस संयंत्र की स्थापना हुई थी तो उस समय ये मध्य प्रदेश में स्थित था और जब मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य बनाया गया तो ये छत्तीसगढ़ में है वर्तमान में। और इस संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से हुई थी, तो वर्तमान में तो रूस है और रूस का जो पहले नाम था वो पूर्व सोवियत संघ था, यानी कि पूर्व सोवियत संघ की सहायता से भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे राउरकेला इस्पात संयंत्र। तो इसका वर्तमान में नाम हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड यानी कि राउरकेला है और इसकी भी स्थापना 1956 में यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना काल के समय में इसकी भी स्थापना हुई थी। और उत्पादन देखेंगे तो इसमें भी उत्पादन 1959 ईस्वी के बाद शुरू हुआ था और वर्तमान में ये राउरकेला यानी कि उड़ीसा में है और इसकी स्थापना पश्चिमी जर्मनी की सहायता से हुई थी। और मैंने अभी आपको बताया कि इसकी स्थापना भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी और पश्चिमी जर्मनी की सहायता से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे दुर्गापुर। तो दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसका वर्तमान में नाम हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो कि दुर्गापुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1956 में यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में इसकी भी स्थापना हुई थी। और
वर्तमान में ये दुर्गापुर यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की यदि हम बात करेंगे तो ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की सहायता से स्थापित हुआ था। इसकी भी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी, लेकिन इसकी सहायता जो ये इस स्थापित हुआ था ये ब्रिटेन की सहायता से स्थापित हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में स्थित है और इसका वर्तमान में नाम बोकारो स्टील लिमिटेड है और इसकी स्थापना 1964 में तृतीय पंचवर्षीय योजना काल यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जब शुरू हुई थी तो उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी। और तृतीय पंचवर्षीय योजना काल का समय 1961 से 1966 है और इस प्लांट में उत्पादन 1972 से शुरू हुआ था। बोकारो स्टील प्लांट वर्तमान में बोकारो यानी झारखंड में है और इसकी स्थापना पूर्व सोवियत संघ यानी कि वर्तमान में रूस इसकी सहायता से स्थापित हुआ था बोकारो स्टील प्लांट। और यदि हम भारत के पहले लौह इस्पात कारखाने की बात करते हैं यानी कि भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना, तो इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। कहाँ पर? बराकार नदी के किनारे कुल्टी यानी कि कुल्टी आसनसोल पश्चिम बंगाल यानी कि इस जगह पर हुई थी और इसका नाम क्या रखा गया था? बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था भारत के पहले स्टील प्लांट को। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखने के पहले हम थोड़ी सी चर्चा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में भी करेंगे। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा सेल के बारे में। तो इसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुई थी और जब इसकी स्थापना हुई थी या फिर जब इसको सेल को का गठन हुआ था तब इसका जो मार्केट प्राइस था वो 2000 करोड़ रुपए था और 2000 करोड़ की पूंजी के साथ भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का गठन किया गया था और इसमें भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बर्नपुर, सलेम, विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाना इन सभी को एक साथ मिलाकर इसके जो संचालन की जिम्मेदारी है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल को दी गई थी। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने क्या लिया था? पहला क्वेश्चन हमने लिया था कि निम्न में से कौन सा एक लौह इस्पात कारखाना यानी कि आयरन स्टील प्लांट तीसरी पंचवर्षीय योजना काल के समय में स्थापित किया गया था। तो हमारे पास ऑप्शन था भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर और बोकारो इस्पात संयंत्र। तो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको पढ़ाया कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में 1956 में यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना काल के समय में। राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा ये भी दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय में। और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र इसकी स्थापना भी दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी, लेकिन बोकारो इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी यानी कि 1964 में। और तीसरा यही पंचवर्षीय योजना का समय मैंने अभी आपको बताया था 1961 से 1966 तक था। तो ये 64 में इसकी स्थापना हुई यानी कि ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी। मान लो कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं भी आ रहा था तो आपको इसको यदि आपको तीनों योजना काल का समय याद है तो आप तब भी आप इसको कर लेते। यही है स्मार्ट ट्रिक कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। आपको इसमें से कन्फ्यूजन भी है, नहीं भी आ रहा है तब भी आपको देखना था कि इसकी स्थापना 1956 में हुई, राउरकेला की स्थापना 1956 में हुई और दुर्गापुर की भी स्थापना 1956 में हुई। लेकिन जो बोकारो है इसकी स्थापना 1964 में हो रही है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना काल का समय क्या था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का
काल था 1954 से 61 तक, और तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल था 61 से 66 तक। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था कि इसमें 1964 दिया हुआ है, तो ये थर्ड पंचवर्षीय प्लान के समय इसकी स्थापना हुई होगी। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है, यानी कि जितने भी नीचे जोड़े दिए गए हैं या फिर जितने नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला भिलाई मध्य प्रदेश में, दूसरा राउरकेला ओडिशा में, तीसरा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, और चौथा बोकारो झारखंड में। यानी कि एक तरफ हमारे स्टील प्लांट्स दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी स्थापना किस राज्य में हुई है और किसकी सहायता से हुई है। तो आपको आंसर देना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि भिलाई की स्थापना मध्य प्रदेश में नहीं हुई थी, यही ऑप्शन गलत है। पहला ही ऑप्शन हमारा गलत है, और तो ये गलत है, तो यही एक साथ हमारा राइट आंसर है, क्योंकि इसमें सुमेलित नहीं है पूछा गया था। तो भिलाई की स्थापना छत्तीसगढ़ में, जब इसकी स्थापना हुई थी तब भिलाई जगह मध्य प्रदेश में थी, लेकिन वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ में है। और दूसरा आपका सही ऑप्शन है, राउरकेला ओडिशा जर्मनी में है, वो जर्मनी की सहायता से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। तीसरा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है और इसकी स्थापना ब्रिटेन की सहायता से हुई थी। चौथा बोकारो झारखंड में, इसकी सहायता रूस से हुई थी। और पहला ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर है। तो इसमें भिलाई की स्थापना मध्य प्रदेश में नहीं हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये स्थान मध्य प्रदेश में था, लेकिन ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, तो यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मैंने आपको अभी बताया कि जितने भी इस्पात संयंत्र हैं उनका संचालन करने की जिम्मेदारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी गई है, यानी कि सेल को दी गई है। तो इसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, और जो वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं वही भारत की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। तो हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। पहला अलका मित्तल, दूसरा सोमा मंडल और तीसरा है धृति बनर्जी। तो ये तीनों भी अपॉइंटमेंट अभी हाल ही की हैं। अलका मित्तल जो कि ONGC से संबंधित हैं, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इससे संबंधित हैं। दूसरा सोमा मंडल, ये ही हैं, यानी कि सोमा मंडल ही हैं सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष। और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास धृति बनर्जी। तो धृति बनर्जी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष हैं। तो ये तीनों किसी न किसी संगठन या फिर किसी न किसी संस्था से जुड़ी हुई हैं, और ये तीनों वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और ये करंट का भी क्वेश्चन बनता है, इससे करंट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा भी था कि ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी महिला अध्यक्ष अलका मित्तल हैं। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी महिला अध्यक्ष सोमा मंडल। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी महिला अध्यक्ष धृति बनर्जी। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में इतना ही। ऐसे ही हम छोटी छोटी क्लासेस में किसी न किसी ज्योग्राफी के किसी न किसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
Thank you for watching, and please subscribe to be connected. And at the end of the video, this is Preeti Jaiswal signing off for today. See you in the next class. Till then, goodbye. Take care.